हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड ऑथेंटिकेशन कोर्स में, जिसमें हम हमारे एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन का फीचर ऐड करेंगे। एंड इन दिस वीडियो हम हमारी एप्लीकेशन में कस्टम ऑथेंटिकेशन फीचर ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ पे ईमेल फिलहाल के लिए न लेना। अगर मैं साइन आउट पे क्लिक करूँ नथिंग हैपन्स एंड इफ आई क्लिक ऑन साइन इन, एज यू कैन सी मैं रजिस्टर एक्टिविटी में जाता हूँ। सो ये डिज़ाइन मैंने तैयार किया है, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है समथिंग कॉल्ड एज लॉग इन, एंड अगर इफ आई क्लिक ऑन इट यू विल सी मैं लॉग इन में मूव हो जाता हूँ। एंड यहाँ पे अगेन रजिस्टर का ऑप्शन है, सो आप ऐसे एक्टिविटी शिफ्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे रजिस्टर करने का ट्राई करता हूँ। लेट्स से test@gmail.com एंड कोई भी एक पासवर्ड सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नथिंग ग्रेट। एंड इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, सो दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी टेकन, क्योंकि मैंने पहले अकाउंट बना लिया इसे। लेट्स से मैं इसके अंदर माइन्यूट चेंजेस करता हूँ एंड क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। एंड एज यू कैन सी मुझे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है ये होने के बाद। एंड अगर मैं लॉगिन के अंदर वो क्रेडेंशियल्स यूज़ करूँ, सो टेस्ट ओके, एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड अगेन सेम पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन। सो यू विल सी मैं लॉगिन हो चुका हूँ एंड मैंने कस्टम अकाउंट्स विच मीन्स खुद का जीमेल एंड पासवर्ड यूज़ करके यहाँ पे लॉगिन किया। इफ आई क्लिक ऑन साइन आउट तो आप देखोगे वो अकाउंट रिमूव हो जाता है। ओके, सो ये कस्टम ऑथेंटिकेशन का फीचर हम हमारे इस वीडियो में ऐड करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप ये स्ट्रिंग्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लो, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। एंड अगर अब तक आपने अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस से कनेक्ट नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से कनेक्ट कर लो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। एंड आफ्टर डैट मैं हमारी build.gradle एंड ये सब क्लोज कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे एक साइन इन बटन है एंड एक साइन आउट बटन है। ओके, एंड मैंने उनकी रिस्पेक्टिव आईडीज प्रोवाइड करके रखी है। एंड फॉर नाउ मैं यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ क्रिएट करूँगा, एक होगी रजिस्टर एक्टिविटी एंड एक होगी लॉगिन एक्टिविटी। सो सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन ऐप, न्यू एक्टिविटी एंड सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी हियर and just give any name to it. In my case login activity, and just click on finish. एंड जब तक ये क्रिएट हो रही है मैं एक और एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक ऑन इट, न्यू, एंड दिस टाइम अगेन एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी एंड दिस टाइम रजिस्टर एक्टिविटी। ओके, एंड क्लिक ऑन फिनिश। एंड नाउ जस्ट मूव टू एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। एंड मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी एक्टिविटीज़ लैंडस्केप में वर्क ना करे, सिर्फ पोर्ट्रेट में ही वर्क करे। सो फॉर डैट मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सेट कर रहा हूँ एंड मुझे एक वार्निंग देगा, सो मोर एक्शंस, and after that suppress this and just copy it out from here and paste it below, and इसके बाद इसे क्लोज कर दो and after that collapse it। हम लोग थोड़ी सी देर में हमारे एक्टिव लॉगिन एंड इसे दोनों को डिज़ाइन करने वाले हैं। एंड आफ्टर डैट यहाँ रजिस्टर एक्टिविटी में मैं हमारे बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहूँगा। सो सिंपली हियर वैल बाइंडिंग एंड विच विल बी रजिस्टर एक्टिविटी बाइंडिंग। सो एक्टिविटी register binding dot inflate and simply pass layout inflator here, and after that मुझे इस बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट से इसे इनिशियलाइज करना है। सो फॉर दैट बाइंडिंग डॉट रूट, एंड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ व्यूज़ को इनिशियलाइज किया है। एंड आफ्टर डैट मैं इसका टाइटल चेंज करना चाहूँगा। सो सिंपली सपोर्ट एक्शन बार डॉट एंड हियर टाइटल, एंड आप कोई भी टेक्स्ट सेट कर सकते हो। इन माई केस मैं यहाँ पे रजिस्टर सेट कर रहा हूँ एंड ऑल राइट। एंड ये सिमिलर वर्क मैं हमारी लॉगिन के साथ करना चाहता हूँ। सो जस्ट कॉपी इट आउट फ्रॉम हियर, लॉगिन एक्टिविटी एंड पेस्ट इट हियर, एंड इंस्टेड ऑफ दिस रजिस्टर बाइंडिंग यूज लॉगिन बाइंडिंग हियर। एंड बिफोर डिजाइनिंग एनी व्यू सबसे पहले मैं हमारे फायरबेस में जाता हूँ एंड वहाँ पे मैं हमारे ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन नाम का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है इसके अंदर हमें कस्टम ऑथेंटिकेशन का फीचर अनेबल करना पड़ेगा। सो ये लोड हो रहा है। So simply select this authentication from here, and after that आप जब authentication में आओगे यहाँ पे आपको multiple things show करेगी। So simply click on this get started, and
एज यू कैन सी हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑथेंटिकेशन के फीचर दिख रहे हैं, एडिशनल प्रोवाइडर्स सच एज गूगल, गेम सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब एंड प्ले गेम्स एंड सो ऑन। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नेटिव प्रोवाइडर्स दिख रहे हैं जैसे फ़ोन नंबर या एनोनिमस और आइदर यूजिंग अ ईमेल एंड पासवर्ड। एंड सिंस हम लोग कस्टम ईमेल एंड पासवर्ड का यूज़ करने वाले हैं, मैं ये वाला सिलेक्ट करने वाला हूँ। सो सिंपली क्लिक ऑन इट एंड सिंपली अनेबल। एंड मैं इस पासवर्डलेस साइन इन को फिलहाल के लिए ऑफ रख रहा हूँ। सिंपली क्लिक ऑन दिस सेव एंड दैट्स इट। हमारे फायरबेस का काम हो चुका है। यहाँ पे साइन इन मेथड्स के अंदर ये ऑलरेडी यहाँ पे शो करके दिखाएगा कि वो अनेबल है या नहीं। फॉर नाउ हमें हमारे फायरबेस में इतना ही वर्क करना है। नाउ जस्ट मूव टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। नाउ फर्स्ट मूव टू मेन एक्टिविटी डॉट KT एंड इसके अंदर हम लोग कुछ वर्क करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ हमारे ऑथेंटिकेशन के लिए। सो कंपेनियन ऑब्जेक्ट एंड कंपेनियन ऑब्जेक्ट सिंपली मीन्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, नथिंग ग्रेटर देन दैट। एंड हियर सिंपली लेट इनिट वैर एंड वो होगा ऑथ विच सिंपली मीन्स ऑथेंटिकेशन एंड वो होगा टाइप फायरबेस ऑथ का। एंड हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमारे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। सो मैं जस्ट यहाँ पे सुपर डॉट ऑन क्रिएट के नीचे इसे इनिशियलाइज करूँगा। ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस एंड इससे हमारा ऑथ इनिशियलाइज हो जाएगा। यप दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट मैं हमारे साइन इन एंड साइन आउट बटन्स को फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ यहाँ पे बाइंडिंग डॉट साइन इन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो जब ये बटन क्लिक हो एट दैट टाइम क्या होना चाहिए हम इसे यहाँ पे बताने वाले हैं। सो सिंपली स्टार्ट रजिस्टर एक्टिविटी। सो सिंपली इंटेंट एंड मैं यहाँ पे एक ही लाइन में कोड्स करने वाला हूँ। सो सिंपली पास दिस ईयर कॉमा जो एक्टिविटी हमें स्टार्ट करनी है। सो वी वांट टू स्टार्ट रजिस्टर एक्टिविटी कोलन कोलन क्लास डॉट जावा। ये सिर्फ एक सिंटैक्स है किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। फाइनली मैं यहाँ पे इस एक्टिविटी को करंट एक्टिविटी को फिनिश करना चाहता हूँ। ओके अगर आप इसे फिनिश नहीं करोगे तो यूज़र बैक करके मेन एक्टिविटी में आके उसके फंक्शंस यूज़ कर सकता है। एंड मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो लॉगिन से पहले फंक्शंस यूज़ कर सके। एंड आफ्टर दैट मैं साइन आउट को भी फंक्शनैलिटी दे देता हूँ। इट्स नथिंग ग्रेट, सिंपली बाइंडिंग डॉट साइन आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड हियर सिंपली ऑथ डॉट साइन आउट एंड यप दैट्स इट। इससे साइन आउट हो जाएगा। बट हमने हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है इसे बिल्कुल अपडेट नहीं किया है साइन इन एंड साइन आउट पे दिस वन। ओके सो यूजर डिटेल्स। सो सिंपली हियर मैं यहाँ पे हमारे टेक्स्ट व्यू के साथ कुछ चेंजेस करूँगा। सो मैं यहाँ पे ऑन रिज्यूम मेथड ओवरराइड कर रहा हूँ ऑन रिज्यूम एंड दिस वन ऑन रिज्यूम एंड आफ्टर दैट हियर बिलो बाइंडिंग डॉट यूजर डिटेल्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट करने के लिए एक मेथड बनाने वाला हूँ नीचे which will be simply private fun update data and ये जो update data function है ये एक string return करके देता है। so string and simply आप चाहो तो उसे एक लाइन में यहाँ पे भी लिख सकते थे that doesn't matter at all and simply here return and क्या रिटर्न कराना चाहते हो। मैं यहाँ पे ईमेल करके ऐसे कुछ टेक्स्ट रिटर्न करा रहा हूँ एंड हियर सिंपली मैं कॉटलिन का सिंटैक्स यूज़ करने वाला हूँ वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। सो हियर ऑथ डॉट करंट यूज़र एंड क्वेश्चन मार्क सिर्फ ये बताने के लिए अगर वो नल नहीं है तो एंड सिंपली ईमेल। सो जो भी करंट यूज़र का ईमेल है उसे रिटर्न कर दो एंड मैं उसे यहाँ पे सेट कर दूंगा। सो अपडेट डेटा एंड इससे वो सेट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट मैं इस कोड को यहाँ पे हमारे साइन आउट में भी लिख रहा हूँ। सो सिंपली पेस्ट इट हियर। सो फॉर नाउ हमारे कोड्स कुछ ज़्यादा नहीं करते, वो सिर्फ साइन इन एंड साइन आउट की कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एंड साइन इन क्लिक करने पे हम लोग रजिस्टर एक्टिविटी में मूव हो गए। सो नाउ वी नीड टू डिज़ाइन दिस एक्टिविटी। सो दिस वन एक्टिविटी रजिस्टर एंड मैं इसे डिज़ाइन करने वाला हूँ एंड एक्चुअली मैंने इसे ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा है। मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ कोड्स कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ एंड यू कैन कॉपी दैट कोड्स फ्रॉम माई गिटहब और एल्स आई विल रिकमेंडेड यू टू डिज़ाइन योर ओन लेआउट। ओके सो आप अपने हिसाब से भी इसे डिज़ाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ द डिज़ाइन दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ओके बट इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी सेट करने वाला हूँ। सो मैंने ऑलरेडी एक JPG इमेज रखी है अपने फाइल्स में। सो सिंपली डॉक्यूमेंट्स एंड आई थिंक इट इज़ ग्रेडियंट एंड आई थिंक दिस वन। सो आप PNG एंड JPG दोनों का यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो PNG रिकमेंडेड करता है। सो मैं इसे जस्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में से पेस्ट करने वाला हूँ। सो सिंपली प्रोजेक्ट एंड हियर रिसोर्सेज ड्रॉएबल कंट्रोल V एंड दिस ड्रॉएबल क्लिक ऑन ओके एंड इसे कोई भी नेम दे सकते हो। सो फॉर नाउ
let's say cool background, so BG, nothing great. Okay, and just close this project tab, and here background, and which will be cool background. एंड एज यू कैन सी मेरा लेआउट काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड इसमें कुछ वार्निंग्स या एरर्स हम उसे रिजॉल्व करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने लेआउट से आपको थोड़ा सा फैमिलियर कराता हूँ. सो सबसे पहले यहाँ पे योर एप्लीकेशन आइकन, सो मैंने एक शेपेबल इमेज व्यू का यूज़ किया है एंड इसके अंदर मैं जो भी हमारे एप्लीकेशन के आइकन है उसे मैंने सेट किए है. सो आप कोई भी सेट कर सकते हो जो भी आपके एप्लीकेशन के आइकन हो. एंड आफ्टर डैट मैंने एक लीनियर लेआउट यूज़ किया है एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर एज यू कैन सी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किए, दो ऐसे टेक्स्ट व्यूज़ ऐड किए. सो एक है हमारे ईमेल इनपुट फील्ड एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे मटेरियल टेक्स्ट व्यूज़ का यूज़ किया है. सो पहले आपको उनकी फील्ड का यूज़ करना पड़ता है एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपको एडिट टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा. सो आप इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो. एंड यहाँ पे एक एरर है अभी कि ईमेल करके कोई आइकन एग्जिस्ट नहीं करती. सो हम थोड़ी सी देर में इस आइकन को इम्पोर्ट कर लेंगे. सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैक्स लेंथ एंड यहाँ पे इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट रखा है, सिंगल लाइन में होना चाहिए. उसके बाद एक पासवर्ड की फील्ड है एंड यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, दिस टेक्स्ट पासवर्ड. एंड अगर आप ये एट्रीब्यूट सेट नहीं करते तो आपके पासवर्ड नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो होगे, वो स्मॉल सर्कल्स में शो नहीं होगे. एंड आफ्टर डैट इस लीनियर लेआउट के बाद नीचे एक और लीनियर लेआउट है जिसके अंदर मैंने दो टेक्स्ट व्यूज सिंपली यूज़ किए एंड एक के अंदर मैंने ये टेक्स्ट रखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट. एंड आफ्टर डैट यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन टेक्स्ट व्यू टीवी. ओके, सो जब इस पर क्लिक होगा तो हम लॉगिन में मूव हो जाने चाहिए. एंड फाइनली मैंने यहाँ पे एक बटन रखा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट बटन एंड मैंने इसे आईडी भी वही दी है, क्रिएट अकाउंट बटन. ओके, सो दिस बटन एंड मैंने इन्हें भी कुछ रिस्पेक्टिव आईडीज दी है. एक है ईमेल रजिस्टर विच मीन्स ये रजिस्टर एक्टिविटी का ईमेल है एंड आफ्टर डैट हियर पासवर्ड रजिस्टर. सो ये हमारा सिंपल सा डिज़ाइन है एंड आप अपने हिसाब से इसे डिज़ाइन कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू. एंड नाउ इन एरर्स को रिजॉल्व करते हैं, दिस पासवर्ड आइकन एंड दिस ईमेल आइकन. सो सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन जावा, न्यू, वेक्टर एसेट एंड क्लिप आर्ट्स, सिंपली ईमेल. एंड एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स दिख रही है. सो मैं ये वाली यूज़ करने वाला हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. एंड इट विल बी ईमेल आइकन एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश. एंड आफ्टर डैट मुझे एक और आइकन चाहिए, सो राइट क्लिक ऑन इट, न्यू, वेक्टर एसेट एंड आफ्टर डैट क्लिप आर्ट्स एंड सिंपली सिक्योरिटी. ओके, पासवर्ड की कोई आइकन नहीं थी सो मैंने सिक्योरिटी की आइकन ले ली एंड इट विल बी पासवर्ड आइकन, पासवर्ड अंडरस्कोर आइकन एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो जाएगी. एंड आफ्टर डैट इनके आगे इनकी रिस्पेक्टिव आइकन्स भी शो हो रही है. आई थिंक ये काफ़ी अच्छा दिखता है. ओके, आई कैन जूम इट आउट फॉर यू. ओके, सो दिस इज आवर डिज़ाइन एंड ऐसा ही सिमिलर डिज़ाइन मुझे हमारी लॉगिन एक्टिविटी या एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल के लिए भी चाहिए. सो मैं सिंपली इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, वही सेम कोड्स. सो मैंने वही सिमिलर कोड्स यहाँ पे भी पेस्ट कर दिए हैं. एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ विच विल बी कूल बीजी, कूल बैकग्राउंड. एंड यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ मैंने इसे ईमेल लॉगिन कर दिया है ईमेल रजिस्टर की जगह पे एंड इसे मैंने पासवर्ड लॉगिन कर दिया है. एंड आफ्टर डैट मैंने इसका टेक्स्ट भी चेंज किया है, दिस मटेरियल टेक्स्ट व्यू. एंड वहाँ पे क्रिएट अकाउंट बटन की जगह पे मैंने लॉगिन बटन यूज़ किया है. एंड फाइनली यहाँ पे मैंने रजिस्टर यूज़ किया है एंड इसे मैंने रजिस्टर टीवी दिया है. सो दिस आईडीज आर बिट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नाउ लेट्स मूव टू देयर रिस्पेक्टिव कोड फाइल्स एंड उनके अंदर हम लोग कुछ वर्क करेंगे. सो मैं इन कोड्स को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल है. सो नाउ लेट्स मूव टू दिस लॉगिन एक्टिविटी और लेट्स से रजिस्टर एक्टिविटी में पहले वर्क कर लेते हैं. सो यहाँ पे मैं इन कोड्स को पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली. एंड हियर साइन इन बटन की जगह पे मैं यूज़ करूँगा, सिंस इट्स अ रजिस्टर एक्टिविटी सो यहाँ पे लॉगिन बटन होना चाहिए, लॉगिन टीवी विच मीन्स टेक्स्ट व्यू. अगर उस पर क्लिक हुआ तो सिंपली मूव टू रजिस्टर एक्टिविटी. एंड एक्चुअली ये लोग ऑलरेडी हम लोग रजिस्टर एक्टिविटी में, सो इंस्टेड ऑफ हियर लॉगिन एक्टिविटी. एंड यही सिमिलर कोड्स हमें हमारे लॉगिन के अंदर भी करने हैं. सो सिंपली हियर एंड जस्ट पेस्ट इट हियर. एंड एक्चुअली हमने अब तक इस रजिस्टर को लॉगिन नहीं किया है. ओके, टाइटल को लॉगिन एंड हियर रजिस्टर टीवी. एंड ऑल राइट, ये हमें रजिस्टर में मूव कर देगा. एंड मूविंग का वर्क ये दोनों एक्टिविटीज़ प्रॉपरली हैंडल कर लेगी. नाउ रजिस्टर में आते हैं एंड हम एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं फायरबेस की हेल्प से, उस पर फोकस करते हैं. सो नाउ बाइंडिंग डॉट, जब क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक हो एट दैट टाइम हमें वो वर्क करना है. सो सेट ऑन क्लिक लिसनर
एंड यहाँ पे सबसे पहले मुझे ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए. सो वैल email is equal to binding dot email register dot text dot toString, and after that val password, and again ये string type का ही होने वाला है. so binding dot and this time password register dot text dot toString, and इसके बाद में एक simple condition check करने वाला हूँ. if email is not empty and पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए. आप चाहो तो और भी कंडीशन चेक्स यहाँ पे लगा सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस बहुत सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली खुद हैंडल कर लेता है. बट मैं यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन खुद से चेक कर रहा हूँ. सो अगर ईमेल एंड पासवर्ड एम्प्टी नहीं है तो हमें एक नया अकाउंट बनाना है हमारे फायरबेस के सर्वर पे. सो ये काफ़ी सिंपली किया जा सकता है. हमें सिर्फ वो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए. सो डॉट ऑथ जो हमने हमारी मेन एक्टिविटी में बनाया था, एंड आफ्टर डैट यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड. एज इट नेम सजेस्ट ये हमारे लिए ईमेल एंड पासवर्ड से एक नया यूज़र क्रिएट करेगा. सो सिंपली पास ईमेल हियर नाउ. बट हमें कैसे पता चलेगा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है? सो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लिसनर सेट करने पड़ेंगे. ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर्स. जब ये कंप्लीट हो जाए टास्क, सो हम यहाँ पे टास्क को इट करके एक्सेस कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ इट डॉट इज सक्सेसफुल. सो अगर टास्क सक्सेसफुल हुआ है, इन दैट केस हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज दिखा सकते हैं कि यूज़र ने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है. बट इन दिस केस मैं चाहूँगा कि यूज़र जो है लॉगिन एक्टिविटी में मूव हो जाए. सो फॉर दैट स्टार्ट एक्टिविटी एंड सिंपली इंटेंट एंड सिंपली पास दिस कॉमा जहाँ पे हमें मूव करना है. सो मैं चाहता हूँ लॉगिन एक्टिविटी कोलन क्लास डॉट जावा, एंड आफ्टर दैट हियर सिंपली फिनिश दिस एक्टिविटी. एंड आप चाहो तो यहाँ पे कोई टोस्ट मैसेज दिखा सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. एंड अगर ये फेल होता है सो यहाँ पे एंड में डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर. सो अगर ये फेल होता है तो यहाँ पे एक्सेप्शन का हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा. सो वी कैन यूज इट यूजिंग इट. सो यहाँ पे मैं टोस्ट मैसेज लिखा होगा यूजर को टोस्ट डॉट मेक टेस्ट एंड सिंपली पास दिस कॉमा जो भी मैसेज है डॉट इट डॉट लोकलाइज्ड मैसेज कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो. ओके. सो विद दिस फायरबेस हमारे लिए सब कुछ हैंडल कर लेगा. वो हमारे लिए एक नया यूज़र भी क्रिएट कर लेगा. और अगर कुछ इश्यूज हुए जैसे इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है या एनी अनदर इशू, ये उसे हैंडल कर लेगा अगर डुप्लीकेट यूजर्स है एक्सेट्रा. अब यही सिमिलर कोर्स हमें हमारी लॉगिन एक्टिविटी में भी करने. सो सिंपली कॉपी इट फ्रॉम हियर, जस्ट मूव टू लॉगिन एक्टिविटी एंड पेस्ट इट बिलो, एंड इट विल शो क्रिएट अकाउंट जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता. सो यहाँ पे एक्चुअली लॉगिन बटन करके कुछ है, एंड यहाँ पे ईमेल रजिस्टर की जगह पे ईमेल लॉगिन है हमारे पास, एंड हियर पासवर्ड लॉगिन. एंड फाइनली यहाँ पे हमें कोई एक नया यूज़र क्रिएट नहीं करना है. सो इन दैट केस में यहाँ पे क्रिएट यूज़र विथ ईमेल की जगह पे साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड का यूज़ करने वाला हूँ. ओके. सो नाउ जब ये टास्क सक्सेसफुल होगा, इन दैट केस हमें मेन एक्टिविटी में मूव करना है. एंड फाइनली अगर कुछ एरर आती है तो लोकलाइज मैसेज शो करो. एंड यप दैट्स इट. इससे हमारे लॉगिन की सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है कस्टम लॉगिन की. ओके. आई नो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बट गिव योरसेल्फ सम टाइम. ओके. सो विद दिस लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट. सो फाइनली Gradle is built and app is installed, एंड फॉर नाउ यहाँ पे ईमेल इज इक्वल टू नल दिखा रहा है. अगर मैं साइन आउट पे क्लिक करूँ नथिंग हैपन्स क्योंकि लॉग इन ही नहीं है हम. सो मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड एज यू कैन सी हम रजिस्टर एक्टिविटी में मूव करते हैं, एंड यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन है. सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ. सो इस समय हम लॉग इन में आ चुके हैं, बट पहले हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा. सो मैं रजिस्टर में आ रहा हूँ. मैं यहाँ पे एक रैंडम अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ. सो test@gmail.com, एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड यूज़ करो. सो 1 2 3 4 5 6 7 8, नो रॉकेट साइंस इन इट. सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, एंड अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम लॉगिन में मूव कर लेंगे. सो वी हैव मूव्ड एंड नॉट नाउ, एंड सिंपली हियर मैं उस ईमेल का फिर से यूज़ करो लॉगिन करने के लिए. सो test@gmail.com, एंड पासवर्ड सिंपली जो उधर डाला था. सो 1 to 8 नंबर्स, एंड सिंपली क्लिक ऑन लॉगिन, एंड एज यू कैन सी हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है. यहाँ पे करंट यूज़र का ईमेल दिखा रहा है, एंड सिंपली क्लिक ऑन नेवर,
एंड आफ्टर दैट अगर मैं चाहूँ तो इसे साइन आउट कर सकता हूँ सिंपली फ्रॉम हियर। ओके, सो लेट्स से मैं साइन आउट पे क्लिक करता हूँ एंड हमारा अकाउंट रिमूव हो चुका है, हमें कोई ग्रेट थिंग नहीं करनी पड़ती। सो मैं इसे फिर से साइन इन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लॉग इन कर रहा हूँ क्विकली। सो ईमेल एंड आफ्टर दैट पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉग इन एंड यू कैन सी वो अकाउंट फिर से रजिस्टर हो चुका है, मीन्स लॉग इन हो चुका है। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर फायरबेस एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है यूजर्स ऑथेंटिकेशन में, एंड यू विल सी जो ईमेल बनते हैं वहाँ पे वो यहाँ पे हमें शो होते हैं। आप चाहो तो इसे डिलीट, डिसेबल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। ओके, सो यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स क्रिएट हो गए हमारे फायरबेस के अंदर या हमारी एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे के सारे हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। एंड दैट्स इट. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.